अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप खैरियत से हो। और मैं कल गई थी डॉक्टर के यहाँ, मेरी तबीयत ख़राब थी। तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक से, और बहुत ज़्यादा वीकनेस है, और ज़्यादातर मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई थी। सांस में दिक्कत हो गई थी, और फिर कमज़ोरी ज़्यादा लग रही थी। और उसकी वजह बस वही पीछे जो जेसीबी चल रही है उसकी की वजह है, क्योंकि उससे धूल और मिट्टी ज़्यादा उड़ती है, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई थी। आज बहुत ज़्यादा दिन से उधर काम लगा हुआ है, तो इंसान कितना बर्दाश्त करे। तो मैं दवा लेके आई हूँ। डॉक्टर तो मुझे एडमिट करने की बोल रहे थे, लेकिन मैंने खाली दवा ले लिया है, और फिर इसके बाद मैं दवा खा रही थी अभी। और इतना ज़्यादा कमज़ोरी हो गई कि मुझसे बोला भी नहीं जाता है। मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर दूँ और पता लग जाए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी आवाज़ आ रही होगी उधर से। तो सब ज़्यादा परेशान हो गए थे घर में, बच्चे और अलमान के पापा सब बहुत परेशान हो गए थे। किसी तरह से तो रात कटी, इसमें तो पार्सल आ गया था, और फिर इतने टाइम मैंने उठ के थोड़ा सा दाल चावल पकाया है, तब बच्चों को खिलाया है। फिर बच्चे मेरे स्कूल गए हैं, फिर अब मैं खाना खा के दवा खा रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन मजबूरी में खा रही हूँ, और इसलिए मैं जल्दी बीमारी अपनी बताती नहीं हूँ, वरना दवा का बात आता है और दवा मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल। तो फिर क्या किया जाए, मजबूरी में खाना पड़ता है, तो वही मैं खा रही थी सोच सोच के। तक जेसीबी खड़ी है, सुबह से चल रही थी, अभी रुकी है थोड़ी सी, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा आवाज़ कम है तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। और ये मुझे एलर्जी आज 1 साल से हो गया है। जब मैंने इस घर में अपने पेंट करवाया था, तब से मुझे ये एलर्जी हो गई, पॉल्यूशन वाली एलर्जी। तो कल मेरे यहाँ पे और यहाँ पे सब दाने निकल आए थे खुजली कर कर के, क्योंकि मैं कल गई थी वहाँ, एक जगह प्रोग्राम में गई थी, वहाँ पर ट्रैफिक की वजह से थोड़ी देर वहाँ पे रुकना पड़ा था। तो लगता है कि उस सब से भी एलर्जी हो जाती है मुझे, तो इसलिए उसी के बाद से मैं जब यहाँ आई हूँ, फिर मैं लेट गई। मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला था, बस ऐसा लग रहा था कि मेरा दम निकल जाएगा अभी और सब ख़त्म हो जाएगा। ना मुझसे बैठा जा रहा था, ना मुझसे चला जा रहा था। किसी तरह से मैं हॉस्पिटल गई, और बोलने की ताकत बिल्कुल चली गई, इतना ज़्यादा वीकनेस आ गई है। और वही अलमान के पापा गुस्सा हो रहे हैं कि तुमने अपने आप को एकदम ख़त्म कर लिया। तो मैं क्या करूं, मैंने जान के किया है। मैं पिछले साल मेरे पेंटिंग का काम हो रहा था, तो इसमें पुट्टी लगनी थी। ये पुट्टी उट्टी के लिए घर खाली होना चाहिए, और मैं इस घर में और ताहिर सुबह से शाम तक रह जाते थे, और अलमान आरिस तो स्कूल चले जाते थे, अलमान के पापा काम पे, लेकिन मैं और ताहिर सुबह से शाम तक रह जाते थे। तो उसके बाद ये होता था कि सारी धूल और मिट्टी, पुट्टी जो पुरानी पुट्टी थी उसको निकालना था, उसका गर्दा मेरे अंदर समा गया। वैसे मैं मास्क लगा के या दुपट्टे से मैं कवर करके रहती थी, लेकिन कितना कोई कवर करे, सांस भी फूलने लगती है हरदम। नाक पे मास्क लगाओ या दुपट्टा बांधे रहो, थोड़ी देर बाद खोलती थी खाना पानी के लिए, तो बस उसी से लगता था कि मेरे सांस में चली गई। और ये सब काम, जैसे कि घर का कोई फिनिशिंग का काम होता है, तो घर को खाली कर देना चाहिए, और हम लोग थे घर में कंटिन्यू रह गए थे, इसलिए मुझे पिछले साल से ये एलर्जी ज़्यादा हो गई है। मेरी सांस में दिक्कत बहुत ज़्यादा आ गई है, और अभी मैंने कल से देखा नहीं है कि बाहर की दुनिया कैसी है। अभी अलमान आरिस जब स्कूल जा रहे थे, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए बालकनी में गई थी, देख के फ़ौरन मैं अंदर आ गई। मेरी ताकत नहीं लग रही थी कि मैं वहाँ थोड़ी देर खड़ी रहूँ। मैंने किसी तरह से दाल चावल पका के उन लोग को दिया, और वो खा के गए। अलमान के पापा का भी तबीयत नहीं ठीक था, तो वो मैंने सोचा कल से वो चल रहे हैं तो आज रहने तो मैं बना लेती हूँ। और मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि अभी जेसीबी अभी रुकी है, अभी चलने लगेगी थोड़ी देर बाद, फिर मैं ये खिड़की अपनी बंद कर लूँगी।
ये जेसीबी है और ये काम आज कितना 2 साल से ये काम चल रहा है थोड़ा थोड़ा करके। और यहीं पे मेरा घर है, मेरे नीचे से एकदम ये स्टार्ट हुआ है काम। पहले यहाँ बहुत झाड़ झंखाड़ थे तो ये सब कटा वटा है, फिर इसके बाद इसका काम 1 साल से ज़्यादा हुआ जा रहा है, लगा है। और फिर ये विंडो तो लगी रहती है, इसको मैं एकदम से ऐसे कवर कर देती हूँ और फिर इसके बाद मैं अंदर रहती हूँ। फिर भी मेरे पता नहीं क्यों इतना एलर्जी हो गई है। और फिर देखिए जेसीबी सामने खड़ी है और इधर सुबह से इधर चालू है काम। तो इसके पोल्यूशन जो इसकी मिट्टी है वो मेरे ज़्यादा समा गई है और आवाज़ भी बहुत स्लो आ रही होगी क्योंकि सारा मेरा हलक का मसला हो गया है। और कितना घर साफ़ करो, घर भी बहुत गंदा होने लगा है। इस सब पे इतने धूल मिट्टी होते हैं, हरदम बंद करे रहती हैं, हरदम सब करके रखती हूँ, फिर भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा घर में आ गए। ये फ़ैन को मैं 2-3 दिन पर साफ़ करती हूँ, फिर भी देखिए कितना गंदा हो गया है। और मैं इनसे बोलती हूँ कि वाइट फ़ैन हटा दो, मैं इतना हरदम नहीं साफ़ कर पाऊँगी। तो इसकी वजह से बहुत मिट्टी, अभी आप देखेंगे कि टीवी के साइड में ये मिट्टी हो गई है। तो इसका बहुत ज़्यादा मुझे एलर्जी हो। अब ये काम पता नहीं कब तक चलेगा। यहाँ से चालू हुआ मेरे नीचे से, ये बाउंड्री इसकी गिरी, फिर बहुत काम चलता है अभी। और आज जुमे का दिन था, आज मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसे उठ के मैंने दाल चावल पकाया बच्चों को स्कूल भेज के और फिर मैं लेट गई हूँ। आज मेरी नमाज, मेरा नहाना सब क़ज़ा हो गया है। अब उसको मैं कल क़ज़ा पढ़ूँगी, हालत मेरी थोड़ी ठीक हो जाए। और बहुत ज़्यादा कल वाली वीडियो में गौर से देखिए कि यहाँ पे जैसे इससे खुजली करती थी, ऐसे यहाँ दाने निकल आते थे। तो डॉक्टर ने बहुत अच्छी दवा दी है, 1 खुराक में मेरा दाना और वो खुजली कम हो गया है। और खांसी, छोटी छोटी खांसी के लिए ये सिरप दिया है, जो खांसी आने लगती थी, बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई थी। और कोई बड़ी बीमारी नहीं, बस मुझे पोल्यूशन से एलर्जी हो गई थी बहुत ज़्यादा, और कोई बड़ी बीमारी नहीं है। आज ताहिर भी ऐसे घूम रहे हैं, कल से नहाए धोए हैं। फिर आज मेरी हिम्मत कुछ नहीं हुई कि मैं खुद नहाऊं या इसको भी नहलाऊं। तो आज का दिन चला गया है, अल्लाह माफ़ करे। और कल हो सकता है कि कल इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, अगर मैं ठीक रही तो कल सब अपना काम रूटीन से करूँगी। और यहाँ परदेश में कोई अपना नहीं है अपने, लेकिन दूर दूर हैं तो कैसे काम आएंगे। और बस हम हैं और हमारे बच्चे हैं, हम 2 मियाँ बीवी, हमारे बच्चे हैं। तो इसलिए मेरा स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है परिवार के लिए। और भाई अरमान के पापा बोलते हैं कि तुमको कुछ ना हो, वरना तीनों बर्बाद हो जाएंगे, कौन देखेगा इनको। तो फिर मेरे लिए दुआ करिए कि मैं ठीक हो जाऊं अपने बच्चों के लिए। और अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। सांस बहुत उलझ रही है, बात कर नहीं पा रहे हैं।